नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है ऋषिकेश शेलकर और आज हम कोडुलर के अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करेंगे। हाल ही में कोडुलर ने जो उनका प्लेटफॉर्म 100% फ्री था उसे फ्री और पेड प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसकी वजह से जो फीचर्स हमें अनलिमिटेड मिलते थे सिर्फ कोडुलर पे, जैसे कि ऐप साइज, एसेट साइज, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, वो अभी लिमिट हो चुके हैं। तो आज हम उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके ज़रूरतों के हिसाब से आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे स्विच होना चाहिए या फिर आपको कोडुलर पे ही रहना चाहिए। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कोडुलर के सेपरेशन के बारे में, जो हाल ही में उन्होंने प्राइसिंग अनाउंस की है और जिसकी वजह से हमारा जो फुल फ्री अनलिमिटेड प्लान था वो अभी रिड्यूस हो गया है। तो अगर आप फ्री वर्जन पे रहते हैं यानी पे नहीं करते तो आप 10 प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, यानी 10 एप्लीकेशन बना सकते हैं। टोटल एसेट साइज 5 MB है, यानी आप 5 MB तक के एसेट्स अपलोड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप 4.5 या 4.9 MB का एक इमेज अपलोड कीजिए या फिर 1 MB के 5 इमेज अपलोड कीजिए, वो आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन टोटल एसेट साइज आपका सिर्फ 5 MB होना चाहिए। फिर है नंबर ऑफ एक्सटेंशंस। जैसे कि आपको पता है कि कोडुलर पे एक्सटेंशंस भी है जो आप आपके प्रोजेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं। ये कुछ एक्सटेंशंस खुद कोडुलर टीम बनाती है और कुछ उनकी कम्युनिटी बनाती है। तो यहाँ पे फ्री प्लान में आप 5 एक्सटेंशन डाल सकते हैं। फिर आपको अगर मोनेटाइजेशन एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते फ्री प्लान में, और आप मोनेटाइजेशन कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं पर एक्सटेंशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। कंपोनेंट्स में सिर्फ आप एड मैनेजर ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि गूगल की तरफ से आता है, और उसके ऊपर कोडुलर कमीशन भी लेगा, यानी आप जितना रुपया कमाएंगे उन पे थोड़ा सा परसेंटेज अमाउंट कोडुलर अपने लिए लेगा। फिर मोनेटाइजेशन अप्रूवल्स के लिए रेगुलर रिव्यू प्रोसेस, यानी थोड़ा देर लगेगा आपको आपके मोनेटाइजेशन अप्रूव होने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रीमियम प्लान के बारे में। पहले देखते हैं कि ये इंडियन रुपीस में कितना कॉस्ट आएगा इसका इंडियन रुपीस में पर मंथ और पर ईयर। अगर आप इसका मंथली प्लान लेंगे तो आपको 1 मंथ यानी 1 महीने के लिए 286.51 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, या फिर अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं उनका तो आपको 2869.07 रुपीज़ पर ईयर पे करना पड़ेगा, जो कि अगर हम डिवाइड करें तो 239.08 रुपीज़ पर मंथ आता है, जो कि इससे सस्ता है। अभी हम देखते हैं इसके फीचर्स पे। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एप्स। आप अनलिमिटेड एसेट साइज तक के एसेट्स अपलोड कर सकते हैं, यानी 30 MB, 40 MB, 50 MB, 100 MB के वीडियोस भी आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसे कितने भी आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ एक्सटेंशंस, आप जितने चाहे उतने एक्सटेंशंस लगा सकते हैं, जितने अवेलेबल है उतने लगा सकते हैं जो हमारे कोडुलर के वेबसाइट पे अवेलेबल है। फिर आप मोनेटाइजेशन के कोई भी एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मोनेटाइजेशन कंपोनेंट्स की बात करें तो गूगल एड मैनेजर कंपोनेंट्स मिलेंगे, और बाकी सारे जो मोनेटाइजेशन कंपोनेंट्स हैं जो गूगल एड मैनेजर के अलग, मतलब गूगल एड मैनेजर जैसे ही है पर अलग कंपनियों के, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके मोनेटाइजेशन अप्रूवल्स के लिए आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक होगा, यानी बहुत जल्दी होगा। तो ये सब था कोडुलर के बारे में। अभी हम देखते हैं थंकेबल के बारे में। थंकेबल भी एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन अपलोड भी कर सकते हैं उनके खुद के वेबसाइट पे, और वो अलग लोग चेकआउट कर सकते हैं और आपके एप्लीकेशन पे उनका एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी ओपन सोर्स टाइप ये रिलेशन होता है। तो थंकेबल के बारे में अगर हम उनके प्लान के बारे में देखेंगे तो जो उनका फ्री प्लान है आपको उसमें 10 प्रोजेक्ट्स यानी 10 एप्लीकेशंस मिलेंगे और 200 MB अकाउंट स्टोरेज मिलेगा। उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि एसेट साइज कितना होगा या फिर टोटल एसेट साइज कितना होगा। 200 MB अकाउंट स्टोरेज, यानी हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक ऐप बनाओ 100 MB का, 150 MB का, या फिर 10 ऐप्स बनाओ 20 MB के। आप ऐसा ही सेट कीजिए क्योंकि अभी उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। फिर आप सिर्फ 2 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका APK फाइल होता है जो आप डाउनलोड करते हैं वो आप सिर्फ 2 डाउनलोड कर सकते हैं पर मंथ। आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा और आप लाइव टेस्टिंग कर सकते हैं जो हम कोडुलर के कंपेनियन ऐप पे करते हैं वैसे। फिर उनका है स्टार्टर और प्रो, जो कि आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस और टीम या फिर एजुकेशन लेना है
उन प्लान्स के लिए आपको उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप वो ले सकते हैं। स्टार्टर और प्रो के कॉस्टिंग की बात करें तो थंकेबल मंथली जो स्टार्टर प्लान है वो आपको 1229 रुपये यानी 1229.58 रुपीज़ का पड़ेगा, और प्रो प्लान आपको 3688.70 रुपीज़ का पड़ेगा। फिर अगर हम उनके एनुअल प्लान की बात करें तो स्टार्टर प्लान आपको पड़ेगा 12,311 रुपीज़ और प्रो प्लान 36,900 रुपीज़। और अगर हम इनको डिवाइड करें तो आएगा 1,025 रुपीज़ पर मंथ और 3,075 रुपीज़ 0.02 रुपीज़ पर मंथ स्टार्टर एंड प्रो एक्स रिस्पेक्टिवली। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा अगर आप एनुअल लेंगे, और अगर आप मंथली लेंगे तो आपको साधारण 200 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे थंकेबल को। अगर हम फीचर्स की बात करें तो स्टार्टर प्लान में आपको 20 प्रोजेक्ट यानी 20 एप्लीकेशन ले सकते हैं, एक प्राइवेट प्रोजेक्ट। इसका अर्थ क्या है कि जो थंकेबल है, अगर आपके पास फ्री प्लान है तो जो भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं वो पब्लिक होते हैं, यानी इंटरनेट पे कोई भी जो थंकेबल पे साइन इन करे वो आपके प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल या फिर देख सकता है, उसका कोड भी दे सकता है, उसके डिज़ाइन भी दे सकते हैं। फिर अगर आप उनका स्टार्टर प्लान लें तो आप एक प्रोजेक्ट प्राइवेट बना सकते हैं जो कोई ना देखे। फिर आपको इसमें 500 MB अकाउंट स्टोरेज मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया 200 MB अकाउंट स्टोरेज फॉर फ्री प्लान। यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि कितना पर एसेट कितना पर ऐप, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, सिर्फ अकाउंट स्टोरेज दिया है। फिर प्रोजेक्ट शेयरिंग आप 25 ऐप APK डाउनलोड कर सकते हैं पर मंथ। सपोर्ट आपको यहाँ पे भी कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा, और लाइव टेस्टिंग जो हमारा कंपनी होता है वो। यहाँ पे सिर्फ जो प्रोजेक्ट शेयरिंग और द बेसिक्स होते हैं यानी लिमिट और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, वही का डिफरेंस है स्टार्टर और फ्री में, बाकी सब सेम है। फिर हम अगर प्रो की बात करें तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे हमने कोडुलर पे देखा 50 प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो बाकी कोई ना इस्तेमाल कर पाए, और 1 GB तक का अकाउंट स्टोरेज आपको मिलेगा। फिर हम अगर पब्लिशिंग की बात करें तो यहाँ पे वो आपको पब्लिशिंग का सपोर्ट देंगे, और यहाँ पे वो आपको ऐप स्टोर का भी सपोर्ट देंगे और प्ले स्टोर यानी iOS और एंड्रॉयड दोनों का आपको वो सपोर्ट देंगे। फिर आप अनलिमिटेड डाउनलोड्स कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड पब्लिश ऐप्स आपके जो ऐप्स बनाए वो आप ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं, अनलिमिटेड ऐप पब्लिश कर सकते हैं। फिर हम डाउनलोड और पब्लिश कर सकते हैं पुश नोटिफिकेशंस, हम 2 वेब ऐप बना सकते हैं और एम्बेडेड वेब ऐप्स भी बना सकते हैं जो कि iFrame में होंगे। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा ही, फिर चैट सपोर्ट भी मिलेगा, यानी आप लाइव चैट करके उनके सपोर्टर्स के साथ बात कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो लाइव टेस्टिंग है, इन ऐप परचेसेस यानी आप एप्लीकेशन के अंदर इन ऐप परचेसेस डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसके अंदर आपका एक प्रीमियम प्लान होता है, यानी अगर आप उस प्रीमियम प्लान या फिर कोई एसेट बाय कर सकते हैं आप, यानी मैंने कुछ स्किन बाय किया, मैंने कुछ गन बाय किया, वैसे आप बाय कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं इन ऐप परचेसेस। या आप इनमें नहीं कर सकते पर आप प्रो में कर सकते हैं। फिर एडमॉब इंटीग्रेशन यानी मोनेटाइजेशन, जो गूगल का एडमॉब है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें बिजनेस की तो उसके लिए आपको उनके साथ बात करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। यहाँ पे नो प्रोजेक्ट लिमिट, अनलिमिटेड प्राइवेट स्टोरेज, अनलिमिटेड अकाउंट स्टोरेज, यानी आप अनलिमिटेड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, और आप अनलिमिटेड अकाउंट स्टोरेज है आपके पास, जितना चाहे उतना क्रिएट कीजिए। फिर यहाँ पे बाकी सब फीचर सेम है, लेकिन यहाँ पे आप 5 वेब ऐप बना सकते हैं और आप रिस्पॉन्सिव वेब ऐप बना सकते हैं जहाँ पे यूजर्स को कोई उनका रिस्पॉन्स दे उस एप्लीकेशन के लिए। फिर आते हैं सपोर्ट पे, कम्युनिटी पे सपोर्ट, चैट सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया प्रो के जैसे। फिर यहाँ पे 3 और सपोर्ट है, ईमेल प्लस स्लैक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं जैसे डिस्कॉर्ड है, और यहाँ पे आप ईमेल से भी सपोर्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे डेडिकेटेड रिस्पॉन्स ले सकते हैं, डेडिकेटेड हेल्प ले सकते हैं वो क्रिएटर से जिन्होंने थंकेबल बनाया, और आपको ऑनबोर्डिंग सपोर्ट भी मिलेगा। अगर हम अदर फीचर्स की बात करें तो लाइव टेस्टिंग, इन ऐप परचेसेस, एडमॉब इंटीग्रेशन जैसे हमने यहाँ किया। फिर हम कस्टम ब्रांडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे खुद का एप्लीकेशन का ब्रांडिंग कर सकते हैं। फिर हम कस्टम फॉन्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी अगर मुझे एक्मे, कैगलिन, लिप्रेसान से जो फॉन्ट से जो मेरे पीसी पे है पर थंकेबल में नहीं है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ।
तो ये हो गया थंकेबल के बारे में। अगर आपको टीम एजुकेशन चाहिए तो आप उनसे बात कीजिए और आप उनसे ले सकते हैं, उस प्लान्स को ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे MIT ऐप इन्वेंटर के बारे में। ये पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉन कोडिंग बेस्ड आपको एप्लीकेशन बनाने की सुविधा दी गई थी। यहाँ पे कोई भी प्राइसिंग या फिर पेड प्लान्स नहीं है। जो भी सर्विस देते हैं वो फ्री देते हैं। यहाँ पे आप उनके स्टार्ट दे सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली वेबसाइट पे प्राइसिंग का कोई भी सेक्शन आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको इनका बहुत ही अच्छा लगता है ऐप इन्वेंटर तो आप उन्हें डोनेट भी कर सकते हैं। अब हम इनके लिमिट्स के बारे में देखते हैं। MIT ऐप इन्वेंटर का पर साइज लिमिट है 30 MB, यानी आप एक साइज 30 MB तक की बना सकते हैं। याद रखिए कि इसमें सिर्फ एसेट नहीं आते, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, यानी बटन्स का भी एक KB में साइज होगा, लेबल का एक KB में साइज होगा, इमेज का साइज होगा, सब कुछ इंक्लूड करके 30 MB। फिर वन एसेट साइज 5 MB। आप कितने भी एसेट अपलोड कीजिए, 5 MB तक का इमेज, वीडियो, GIF कुछ भी अपलोड कीजिए, 5 MB तक के कितने भी अपलोड कीजिए, पर वन एसेट साइज लिमिट शुड बी 5 MB। अभी इसका तो प्राइसिंग नहीं है, तो बढ़ते हैं नाइट्रॉन की तरफ। नाइट्रॉन एक स्पेशल बिल्डर है इस लिस्ट में, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, पूरी तरह से हमारे भारत में बनाया गया है। अगर आप नाइट्रॉन की बात करेंगे तो हम उनका जो मेन प्लान है उसमें आपको 25 MB तक के ऐप्स बना सकते हैं। पर ऐप साइज 25 MB और एसेट साइज 2 MB। कितने भी एसेट अपलोड कीजिए 2 MB के मैक्सिमम, इमेज वीडियो जो भी अपलोड कीजिए मैक्सिमम 2 MB। और इनकी अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो वो है एसेट साइज ₹50 पर 5 MB। ये मंथली प्लान है, यानी अगर आपको 1 मंथ के लिए आपके हर ऐप में 5 MB तक के एसेट्स चाहिए, और यानी 2 MB प्लस 5 MB यानी 7 MB तक की चाहिए तो ₹50 पर मंथ। और अगर आपको ऐप साइज चाहिए 25 MB और यानी 25% 50 MB साइज, तो आप ₹50 पर मंथ। और मोनेटाइजेशन अगर आपको चाहिए तो ₹250 ऑल एड कंपोनेंट्स आप इसमें लगा सकते हैं। फिर अगर आप इनके स्टार्ट स्टेटमेंट को देखें तो ऑलवेज फ्री लिखा है, और यहाँ लिखा है कि यू आर अनलेस यू आर नॉट यूजिंग एनी मोनेटाइजेशन कंपोनेंट इट्स 100% फ्री। और इसमें एक फीचर है कि अगर आपको 12 MB तक के ऐप साइज चाहिए और आपके पास अभी फ्री 2 MB है, तो आप 5 MB प्लस 5 MB के 2 एसेट साइज के एड ऑन ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आपको ₹100 देने पड़ेंगे, फिर आपको 1 मंथ के लिए वो मिल जाएगा। ये आपको नाइट्रॉन के स्टोर से बाय करना होता है। देखिए यहाँ पे जो भी मैंने बताया वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और ये वेब व्यू परमिशन हैंडलर एक नया उनका सिक्योरिटी के लिए फीचर लॉन्च हुआ था, पर वो सोल्ड आउट भी हो गया। तो अगर आप इसके लिए अभी वेट कर सकते हैं। तो हमने अभी सब ऐप इन्वेंटर्स जो थे उनके हमने प्राइसिंग चेकआउट किया, उनके फीचर चेकआउट किए, और जो फीचर्स वो फ्री में देते हैं उनसे हमने पेड के फीचर्स पे कंपेयर किया। अभी आपको याद होगा कि मैंने गेम बनाया था बटन क्लिकर, उसका वीडियो भी आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, जो हमने कॉर्डुलर पे बनाया था। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट किया है .ai और मैंने इन चारों प्लेटफॉर्म पे ओपन किया है। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखो कॉर्डुलर छोड़ के, तो आप पे थोड़ी सी थीम की गलती आई है, क्योंकि कॉर्डुलर क्रिएटर और MIT और नाइट्रॉन और थंकेबल सब अलग अलग थीम वर्जन इस्तेमाल करते हैं आपके उनके क्रिएटर के लिए, इसलिए वो पॉइंट डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस आएगा थीम में, पर आप एज अ रेफरेंस उन्हें देख सकते हैं। तो ऐसा दिखता है हमारा ऐप कॉर्डुलर क्रिएटर में, और ये है उसका सिंपल कोड। फिर अगर हम MIT ऐप इन्वेंटर पे देखें तो यहाँ पे वो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे बटन देखिए, वो हमने डार्क थीम किया था, वो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, पर वो मैन्युअली करना पड़ेगा। और ब्लॉक्स में भी इंपोर्ट हो गया है अच्छे से। और अगर आपको साइज चेंज करना है तो Android 3 का भी आप ले सकते हैं, या फिर आप iOS का भी ले सकते हैं। फिर हम आते हैं थंकेबल पे। थंकेबल के जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे मुझे एक भी ऑप्शन नहीं दिखा इंपोर्ट करने का, और मैंने जब उनके डॉक्यूमेंट चेकआउट किए तो उन्होंने लिखा था कि जो ओल्ड वर्जन है थंकेबल के वहाँ पर ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई और आपके जो प्रोजेक्ट्स है कॉर्डुलर से बनाया हुआ है तो वहाँ पे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते,
इसीलिए मैंने टेम्पररी एक ऐसा डिज़ाइन बनाया था। लेबल यहाँ पे मैंने डाला था और बटन डाला था, इससे आपको अंदाज़ा हो कि कैसे थीम दिखेगी आपके थंकेबल प्लान डेवलपमेंट में। और लास्ट में नाइट्रॉन ने अब तक का सबसे एक्यूरेट थीम लिया है, क्योंकि फ़ोन साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम है, बस ये जो डार्क था उसका उसने लाइट किया है, वो मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसका इंटरफेस जो है नाइट्रॉन का, वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे कॉर्डुलर से। और यहाँ पे भी मैंने डार्क थीम अनेबल किया, आप लाइट थीम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ब्लॉक सेक्शन देखें तो यहाँ पे इसका स्विच यहाँ पे है, बाकी सब में यहाँ पे होता है, इसमें यहाँ पे है। और यहाँ पे सेम कोड यहाँ पे आ चुका है। अगर आप देखें तो ये और इसका ब्लॉक सेक्शन, ये दोनों एंड टू एंड सिमिलर है, बस यहाँ पे जो आइकन्स है वो बस डिफरेंट है, बाकी सब कुछ नाइट्रॉन में सेम है। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको बहुत ही हाई एंड ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे कि थंकेबल है, तो वहाँ पे आप स्टार्टर और प्रो ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि थंकेबल को आप फ्री वर्जन मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसमें फ्री वर्जन में ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है और आपको सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपको थंकेबल इस्तेमाल करना है तो स्टार्टर या प्रो लीजिए, या फिर थंकेबल को अवॉइड कीजिए। अगर आप स्टार्टर और प्रो लेने वाले हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रो ही लें, क्योंकि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड डाउनलोड्स और प्रोजेक्ट लिमिट नहीं मिलेगा, जो कि सिर्फ आपको यहाँ पे और कॉर्डुलर के प्रीमियम में मिलता है। फिर हम देखेंगे MIT ऐप इन्वेंटर पे। MIT ऐप इन्वेंटर का सब कुछ अच्छा है, पर एक प्रॉब्लम है उसका कि उसमें आपको इंटरफेस का इतना खास नहीं देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका इंटरफेस देखिए और थंकेबल का देखिए, आपको देखने से ही समझ आएगा कि कितना फ़र्क है उन दोनों इंटरफेसेस में। या फिर हम अगर MIT का कॉर्डुलर से भी कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस आता है। ये बहुत ईजी टू यूज़ लगते हैं और ऐप लीजन लगते हैं। MIT ऐप इन्वेंटर बहुत पुराना लगता है। अगर आपको ये दोनों अगर आप इन लिमिट से सहमत है 30 MB और 5 MB के, तो आप MIT ऐप इन्वेंटर पे जा सकते हैं। इसमें बस आपको आप थीमिंग अच्छा कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। अगर आप इंटरफेस नहीं चेंज कर पाएंगे इस वेबसाइट को ऑब्वियसली, पर आपका जो ऐप है उसका कर सकते हैं चेंज। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको मैन्युअली सब कुछ अपलोड करके उसे चेंज करना पड़ता है, पर आप कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। फिर है नाइट्रॉन। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नाइट्रॉन पे स्विच कीजिए अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो, कि नाइट्रॉन पे आपको 25 MB तक का ऐप साइज भी मिलेगा और 2 MB तक के आपको एसेट्स भी मिलेंगे। यानी अगर आप 2 MB के 10 फोटोज भी अपलोड करें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप सिर्फ 5 MB तक के एसेट्स अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई 2 MB इमेजेस अपलोड किए तो आपका फुल हो जाएगा एसेट स्टोरेज। इसलिए और अगर आपको ज़्यादा इमेजेस अपलोड करने हैं तो आप नाइट्रॉन पे क्या कीजिए, आप उनके एसेट साइट को परचेज कीजिए, या फिर आप आपके इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे कंप्रेस इमेजेस तो थोड़ी सी क्वालिटी रिड्यूस होगी, पर आपके इमेजेस रिड्यूस हो जाएंगे और आप इन्हें अपलोड कर पाएंगे। और अगर आपको पैसे देने ही हैं पर कम पैसे देने हैं, मतलब आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है, तो आप कॉर्डुलर के प्राइसिंग सेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा। आपको फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रोसेस भी मिलेगा और आपको सब टाइप के एक्सटेंशंस और सब टाइप के मोनेटाइजेशन कंपोनेंट्स भी मिलेंगे। और अगर मैं इन्हें कंपेयर करूँ थंकेबल से तो ये बहुत सस्ता भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कॉर्डुलर मंथली का फुल प्लान, जो कि हमारे थंकेबल के प्रो से भी ज़्यादा बढ़िया प्लान है, तो उसके लिए आप दे रहे हैं 2869 पर ईयर, और आप उस सेम थंकेबल को लेंगे 36900, यानी 36,900 रुपये, जो कि ऑलमोस्ट हमारे 15 गुना है हमारे कॉर्डुलर के प्लान से। तो अगर आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आप कॉर्डुलर एनुअल ही लीजिए। और अगर आपको बस कुछ कंपोनेंट्स में अपग्रेड चाहिए, जैसे कि आपको बस आप मोनेटाइजेशन इस्तेमाल करना है और बाकी सब नाइट्रॉन के जो ऐप MB साइज़ है उसके से आप सहमत है, तो सिर्फ इनका 250 रुपीज़ पर मंथ का आप मोनेटाइजेशन कंपोनेंट ले सकते हैं। और अगर आपको बस ऐप साइज़ और एसेट साइज़ चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि फिर आपको जो नहीं चाहिए उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा, जो चाहिए उसके लिए ही पे करना पड़ेगा।
और मैं नाइट्रॉन को ही स्विच होऊंगा, क्योंकि और एक चीज़ है जो मेड इन इंडिया, हम इंडियन ऐप्स और इंडियन ब्रांड्स और कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमारा देश इस आईटी सेक्टर में प्रगति करेगा। तो मैं आज से जो वीडियोस बनाऊंगा वो नाइट्रॉन पे बनाऊंगा। अगर आप चाहो तो मैं यही वीडियोस MIT ऐप इन्वेंटर पे भी बना सकता हूँ, क्योंकि नाइट्रॉन और MIT ऐप इन्वेंटर बहुत बार परफेक्टली सिंक होते हैं उनके AI फाइल्स। मैं अभी तो कोडुलर इस्तेमाल नहीं करूँगा और थंकेबल भी नहीं करूँगा। सभी वेबसाइट जो मैंने आपको आज दिखाई उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कीजिए। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत रिसर्च और मेहनत करनी पड़ी, इसीलिए लाइक कीजिए इस वीडियो को आपके जो भी कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट करने वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और हमारे ऐसे ही अलग अलग ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग और लिनक्स कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।